तो ऊपर जाने का कोई सेंस बन नहीं रहा, ऐसा लग रहा है आज आज फॉलिंग मार्केट लग रहा है। और ये बीच का कहीं डायवर्ट, मतलब यहाँ से आके फिर यहाँ से ऐसा जा सकता है, मतलब इसके नीचे आके ऐसा जा सकता है, या फिर यहाँ से ऐसे छू के ऊपर निकलेगा। ओके, यहाँ तक आ गया है वो, जो कि एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट हम लोगों ने रखा है यहाँ पे 086। उसके नीचे अगर गया तो और अच्छा है। आज का प्रेडिक्शन फिर से सही हो जाएगा। और कर ले, ये जो हम लोगों को दिख रहा है इसी रेंज के अंदर अभी ये फंस चुकी है ना मार्केट। हे हाय, वेलकम बैक गाइस टू आवर अनदर वीडियो। सो आज है 2 जुलाई और 9:14 हो रहे हैं सुबह के। ये जो आपको डेटा दिख रहा है वो कल का है, जहाँ पर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने में हमको दिख रहा था कि 150 के ऊपर थोड़ा सा जा सकता है टू 24,200 तक। और ये आपको कल क्या दिखा कि ये यहाँ से शिफ्ट हो गया था। ओके, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये देख के कि आज भी थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट इनिशियली दिखेगा, लेकिन आज का एक्चुअल मूवमेंट जो है वो हमको जो भी हमारा लाइव मार्केट होगा तब पता चलेगा। सो देखिए, चलते हैं। कल का ये जो था हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा था, अभी आज के हिसाब से कैसे वो मूव होगा वो हमको देखना है। तो देखिए, ऊपर गया, मतलब चालू हुआ जस्ट एक 2 सेकेंड ही हम लोग यहाँ पर आए और शुरू हो गया। तो देखिए 240, मैंने जो बोला था ना कि 200 के पार जा सकता है, तो जाके थोड़ा सा नीचे आया है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा गिरेगा वो, है ना, गिर के फिर से उठ सकता है अभी। अच्छा, अभी तो इतनी जल्दी ऑप्शन चेंज नहीं आएगी, लेकिन देखिए कहाँ से क्या मूवमेंट होता है ना, सोनली इसके बेसिस पे हम लोगों ने देखना है आज। अच्छा चलो, ये सब इरेज हो गया है डेटा। ओके, तो जो हम लोगों ने सोचा था, अच्छा देखिए कॉल का, ओके कल हम लोग रहने देते थे तो 199 तक गया है वो अभी। ये देखिए, ये है ना, ये लिया था शायद, मुझे याद नहीं, हाँ ये यही लिया था। सो कल का प्रेडिक्शन हमारा 100% सक्सेसफुल रहा। और कल का जो था वो आज भी थोड़ा सा आगे आगे मतलब आज के दिन में भी देखने को मिला है कि वो जो हम लोग सोच रहे थे कि 200 के ऊपर जा सकता है, तो वो भी हो गया है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग क्या वेट कर रहे थे कि ये जो ऑप्शन चेन यहाँ पर स्ट्रांग हो रही थी ना, वो 38 लाख था और यहाँ पर 22 लाख था। सॉरी, यहाँ पर था या कहीं पर और था, एक सेकेंड रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, अभी ये अपडेट हो गया है। अभी देखिए स्टार्टिंग से क्या है, ये 158 है, 166 है, फिर से लग रहा है आपको कि यहीं पे शिफ्ट होने वाला है ना, 300 पर। अरे भाई साहब, अभी ये देखिए ये 32 या 36 है ना, इसका ओ आई ज़्यादा है। अच्छा, ओ आई इसका ज़्यादा है, तो ऐसा लग रहा है इनिशियली कि थोड़ा सा नीचे जा सकता है। इधर भी ज़्यादा दिख रहा है। ओके, सो आज हम क्या कर सकते हैं कि 24,100 के नीचे, थोड़ा सा नीचे कहाँ तक, 85-75 तक, 24 ये है ना 24,175, 24,100, सॉरी 175 नहीं यार, उसके नीचे जाना है, इसके नीचे माने कितना हुआ, 24,075 हुआ वही। हाँ अच्छा, 24,088, ठीक है कोई नहीं, ये ऑलरेडी मार्क हो चुका है हमारा, है ना। तो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ये हमारा है आज सपोर्ट, जो कि ब्रेक भी हो सकता है। किस कारण से? क्योंकि यहाँ पर हमको उसके ऊपर 24,000 पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, और मतलब ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, नॉट सो टू से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो। ये इंडिकेशन होता है कि ये शिफ्ट भी हो सकता है कहीं, है ना। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया है, ये है, और ये थोड़ा सा पिछड़ रहा है एज कम्पेयर टू दिस। तो अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसके ऊपर, और ये देखिए ये कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, 24,200 का पुट साइड भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है, ओ आई भी स्ट्रॉन्ग है। तो ऊपर जाने का कोई सेंस बन नहीं रहा, ऐसा लग रहा है आज फॉलिंग मार्केट लग रहा है। तो ओके, फिर जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं। हमारा क्या है, 100 के नीचे एक इमीडिएट सपोर्ट, ओके, एंड देन लॉन्ग टर्म के लिए ये 24,000 के करीब, 24,000 के नीचे, ओके 24,075, ये लॉन्ग टर्म का सपोर्ट हम लोग ग्रीन मार्क कर देते इसको। ठीक है, ये 2 हो गए, ये थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये इमीडिएट सपोर्ट है। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। सो ये आपको दिख गया होगा। और अपवर्ड्स के मूवमेंट में हम लोग अगर देखेंगे तो 147, अभी देखिए ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत फास्ट, मतलब देखिए कितना ज़्यादा ये फास्ट हो रहा है। तो अपवर्ड्स के इसमें हम लोग 235 टू 228,
ओप सॉरी, ये क्या आ गया भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 में देख रहा हूँ कि 20 30 40 नहीं, ज़्यादा तो नहीं लग रहा है मुझे, 31 तक 77 तक ये हमारा आज रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने वाला है। ओके, सो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से टच होके निकल ले, या फिर सीधा ही एज हम लोग ये देख रहे हैं कि ऑप्शन चेन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो सीधा ही नीचे निकलने का वो देखेगा। और साथ ही साथ ये भी निकाल ले क्या, ये निकाल लेता हूँ। और अच्छा रुको, इसके बीच में भी कहीं कुछ ड्रॉ करके रखते हैं डाइवर्जन के लिए। 24 150 94। ओके, तो ये अच्छा ये देखिए ये थोड़ा सा वीक है एज़ कम्पेयर टू ये, तो अनुमान है कि 150 के नीचे। ओके ओके ठीक है, फेयर इनफ, ये लाइन भी अच्छी दिख रही, फेयर है, जो कल की ही है हमारी, है ना। तो ये देखिए ये हार्ड स्टॉप, ये वेरी अपमोस्ट लिमिट, ये लोअर मोस्ट लिमिट, और ये बीच का कहीं डायवर्ज, मतलब यहाँ से आके फिर यहाँ से ऐसा जा सकता है, मतलब इसके नीचे आके ऐसा जा सकता है, या फिर यहाँ से ऐसे छू के ऊपर निकलेगा। ओके, सो देखते हैं आगे कैसा मूवमेंट होता है। और यहीं पे अगर हम लोग थोड़ा सा ये मार्केट सिनेरियो देख के हमको ऐसा लग रहा है कि पुट खरीदना चाहिए, तो 24,200 का ले लेते हैं, 200 का पुट, 24,200 का पुट। ओके, अच्छा 150 का भी पुट हम लोगों ने ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये 24,200 का पुट हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। 24,200 का पुट। ओके ग्रेट, चलिए देखते हैं अभी इसका क्या होगा। 118 में अगर सोचूं कि कहाँ से हम लोगों को एंटर करना, अच्छा ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। अच्छा ये साथ में ये भी स्ट्रांग हो रहा है देखिए अभी सिनेरियो बदल गया है, ये भी स्ट्रांग हो रहा है, ये भी स्ट्रांग है, थोड़ा सा वॉल्यूम में वीक है, लेकिन लग रहा है इनिशियली नीचे जाते हुए दिख रहा है हमको। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कहीं जाने का उसका ये देखिए, ये OI भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है ना, वॉल्यूम भी स्ट्रांग, दोनों ही स्ट्रांग है इस केस में। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और ये जो है ये शिफ्ट होने का काम कर सकता है आज के डेट में। और ये भी देखिए ये बढ़ चुका है। अब देखिए मार्केट को सिर्फ 15 ही मिनट हुए हैं, अभी 2 मिनट में 15 मिनट हो जाने वाले हैं, और ये फॉल कितना है, करीबन 234 पे स्टार्ट हुआ है, और 162 माने कितना हुआ, 90 पॉइंट्स का फॉल हम लोगों को इनिशियली ही 3 कैंडल्स में मिल गया है। बहुत अच्छा मूवमेंट था, हम लोगों ने मिस कर दिया, बट ठीक है चलता है ना कोई, क्योंकि क्या है कि एकदम ही स्टार्टिंग में मार्केट आपको पूरा ही फैमिलियर सब चीज़ें दिखा देगा ऐसा आपको लग नहीं सकता है ना, थोड़ा सा वेट कर, थोड़ा सा सेटल होने देना पड़ता है उसको। तो ये देखिए 365,516 और ये 3 लाख। अभी क्या है कि ये देखिए ये और ये दोनों क्लोज कंपटीशन में है कि किसके पास शिफ्ट होता है। अगर ये शिफ्ट यहाँ से यहाँ हो गया तो हम लोगों को इधर तक आ सकता है, या फिर हम लोगों को क्या दिखेगा कि ये जो 309195 है उसके ऊपर भी जाने की कैपेबिलिटी उसमें है ना। तो ये 24,200 के ऊपर भी जा सकता है अगर ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये भी देखिए ये भी साथ ही साथ बढ़ रहा है, मतलब दोनों का ये अभी ये फिक्स करेंगे कि कहाँ पर मूवमेंट जाएगा। ये बढ़ गया तो मार्केट नीचे आएगा, ये बढ़ गया तो वो जो हम लोगों ने पॉइंट मार्क किया है ये यहाँ से रिटर्न जाने की उसकी कैपेबिलिटी है। देखिए 136 मतलब 110 समथिंग, अगर 11 पे हम लोग एंट्री करते तो 140 तक मिलता है 30 पॉइंट से। ओके देखिए हमने क्या देखा अभी कि एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आके वो पहली ग्रीन सिग्नल कैंडल बना रहा है ना। अभी ये भी फिक्स नहीं है ग्रीन कैंडल ही बनेगा कि नहीं, क्योंकि इसका मोमेंटम देखना पड़ेगा हम लोगों को कितना है पहले। मतलब इनिशियली 15 मिनट में बहुत अच्छा था, अभी देखिए ये 4 लाख हो गया है और ये 341। अच्छा तो ये 200 पे फिर से आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये देखिए अभी 1 लाख का डिफरेंस हो गया ये दोनों के अंदर, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से कहीं से फिर से रिटर्न होने वाला है। ओके ग्रेट, अरे भाई तूने तो तोड़ ही दिया अच्छा बड़ा मोमेंटम लग रहा है भाई, या फिर हमारी लाइन ऊपर है। तो ये देखिए क्या हो रहा है अभी, ये हम लोगों को ऐसा दिख रहा है कि 455 और ये 382, अभी करीबन 1 लाख का डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। तो अभी ये ऐसा लग रहा है कि ये इधर शिफ्ट हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। इसका ये कारण लग रहा है कि ये भी थोड़ा सा स्ट्रांग होते जा रहा है, मतलब इससे तो काफ़ी पीछे है, करीबन 2 लाख से पीछे है। तो ये अगर रिटर्न घूमता है इसकी वजह से, ओके ये अगर स्ट्रांग है और उस वजह से घूमता है
तो हम लोगों को टू, ये जो हमारा मार्क है ये यहाँ तक फिर से आ सकता है, एंड देन वो फिर से फॉल करने के पर्सपेक्टिव में हमको दिखेगा। अभी के लिए फ़िलहाल हम लोगों ने जो पॉइंट मार्क किया था उसके थोड़ा सा नीचे गया है ना, 27 तक गया। ओके गुड, 27 तक गया है। हम लोगों ने 10 पॉइंट की मार्जिन से हम लोग चूक गए, लेकिन चलता है क्या उतना। लेकिन ये देखिए यहाँ पे, ये अगर इसमें बैठते थे हम लोग तो अच्छा गेन होता था हमको इनिशियल कुछ मिनट्स में प्रॉफिट। सो लेट्स सी ये शिफ्ट हो रहा है या नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। एंड आंसर है 418। अच्छा ये करीबन 5 लाख के। अच्छा ये देखिए ये भाई फिर से बढ़ रहा है ना, 329। ये इसका ओ आई ज़्यादा है, इसके लिए ये भी तेज़ी से बढ़ रहा है ना। अभी पीछे इसका भी देखिए, इसका तो सबसे ज़्यादा ओ आई है। मतलब ये कहाँ तक बोल रहा है कि 24,000 तक हम तैयार में है आज आने की। और ये कुछ अलग किस्सा कह रहा है। मैंने जो बोला था कि इधर से रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी है, लग रहा है कि रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेंथन हो रहा है। ये भी 5 लाख के करीब जाने के लिए अभी देख रहा है। रिफ्रेश नहीं हुआ क्या भाई, वही डेटा है। तो अभी देखिए 9:43 हो रहे हैं, 9:43। और ये भाई साहब 24,200 से अभी शिफ्ट होने में दिख रहा है यहाँ पर। ओके सो अभी इस ऑप्शन चेन के हिसाब से अभी क्या कह रहा है ये कि इसके नीचे जाएगा, 100 के नीचे जाएगा, यहाँ तक जा सकता है। अभी ये देखिए यहाँ से 1-2 बार वो रिटर्न होने के इसमें दिखा, ये यहाँ से ये 2 कैंडल्स आप लोगों को जो दिख रही है, और ये दिख के फिर से वो नीचे आ गया। मुझे लगा कि यहाँ से रिटर्न हो रहा है, लेकिन वो रिटर्न नहीं हुआ, उसको ब्रेक करके नीचे आ गया है, तो अच्छा सिग्नल है। और अभी ये 100 के नीचे जा सकता है ना। और उसके आगे फिर से कहीं से रिटर्न हो सकता है। लेट से हम लोग, अच्छा यही लाइन रहने देते हैं, इसके नीचे से भी रिटर्न हुआ तो भी चलता है हम लोगों को। रिटर्न होकर फिर से यहाँ तक आ सकता है, एंड देन वो फिर से एक मतलब यहाँ से अगर एक डाइवर्जन लिया, और ये जो है यहाँ से हम लोग एंट्री कर सकते हैं अपने ट्रेड के लिए। ओके यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर आके फिर से वो नीचे आ सकता है। जैसे अभी आपको दिख रहा है ना, मैंने जो हमेशा कहता हूँ ना कि बड़ी बड़ी जो कैंडल्स होती है, 1 2 3 सबसे बड़ी एक कैंडल होती है जो हम लोगों को पिकअप करनी चाहिए, लेकिन आज हम लोगों को वो मिली नहीं। ये देखिए आपको 110 के करीब से शुरुआत हुई है, और 150 60 65 के ऊपर तक गया। मतलब 50 पॉइंट्स आराम से थे आज के, लेकिन मैं इतनी सुबह जल्दी ट्रेड लेता नहीं हूँ, इसलिए वो मिस कर दिया। चलता है, क्योंकि क्या है ना कि कह नहीं सकते, मतलब कह सकते थे एक्चुअली क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है और प्रोबेबिलिटी वही है कि गिर सकता है ना। तो देखिए ये 100 के नीचे आ गया है। देखिए हम लोगों ने सुबह मतलब फर्स्ट सेकेंड मिनट पे ही बात कर ली थी कि ये 100 के नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है आज दिख रही, और वो मतलब बस कुछ ही मिनटों में, मतलब 20-40 कितने मिनट, 30 मिनट्स के अंदर ही हम लोगों को दिखा। 9:45 9:15 को स्टार्ट हुआ, 9:45 अभी चल रहे हैं। देखिए वाह क्या स्ट्रेट मूवमेंट दिया है ना। जब ब्लड बाथ का सिनेरियो है भाई, ये ब्लड बाथ, मतलब इतना भी नहीं कि पूरा खून से ही नहा लिए। खून यानी किसका? अच्छा ये देखिए ये पूरा ही शिफ्ट हो गया अभी इस पे, और फिर से ये भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। मतलब ये 3,30,000 का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब इसका और इसका गैप कितना है? तकरीबन 58,000, और सॉरी 58,000 क्या, 62,000 पता नहीं, 80 शायद रहेगा। क्या है मेरा मैथ्स वीक हो गया। हाँ बराबर 58 है 58,000 का गैप है। और ये देखिए ये भाई साहब भी स्ट्रॉन्ग है, और ये मूव होने का ये लग नहीं रहा, लेकिन इसके ऊपर देख के मुझे लग रहा है कि 24,000 के नीचे आएगा आज, और ये एक इमीडिएट नहीं आएगा। अच्छा ये देखिए ये 70-60 पॉइंट्स का मूव हो गया भाई, आज कैसे मिस कर दिया हम लोगों ने। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये इमीडिएट नहीं जाएगा इधर तक, क्योंकि ये देख थोड़ा सा गैप ज़्यादा है इन दोनों का। तो ऐसा लग रहा है कि 50 के ऊपर से कहीं पे ये डाइवर्जन लेगा। ये 050 जो है हमारा 24,050, यहाँ से कहीं पे डाइवर्जन लेके ऊपर जाएगा, एंड देन फिर से वो थोड़ा सा टहल के 1-2 घंटा टाइम पास करके फिर नीचे आने के सिग्नल्स अभी के लिए ऐसा लग रहा है। बाकी मार्केट मूवमेंट में देखेंगे क्या होता है ओरिजिनल केस के अंदर। अभी ये देखिए ये 4 लाख हो गया है, ये 668 हो गया है, ये 640 है, और ये पीछे मूव नहीं होगा आज, है ना। इसका ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है, तो ये ग्रेट इंडिकेशन है कि आज रिवर्सल में थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ रहने वाला है। एंड ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये भी मूव हो जाएगा। 1 लाख के करीब ही इनका क्लोज कॉम्बैट है। तो देखिए जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल ले सकता है 86 के करीब। 86 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया उसने, फिर से ऊपर गया। लेट्स सी कि ये यहाँ तक फिर से आके फिर से डाउनफॉल करता है या नहीं। तो उस केस में हमारा तकरीबन 100 पॉइंट के ऊपर का एक्यूरेसी आज हम लोगों को दिख जाएगा। अभी ये देखिए ये 846 पे आ गया है, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू, आई मीन कंपैरिजन अगर करें वॉल्यूम के साथ, तो वॉल्यूम यहाँ पर सबसे ज़्यादा है
यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट और ये हमारा न्यू टारगेट, आई मीन नेक्स्ट टारगेट रहेगा अगर ये कम्प्लीटली यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। तो अभी हमने जो बोला था कि डाइवर्जन आएगा, तो वो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने जो बोला था कि यहाँ से ऊपर घूम सकता है मार्केट, और उसने एग्जैक्टली वही किया कि इस जो पॉइंट पे हम लोगों ने मार्किंग करके रखी थी उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है अभी तक। तो अभी क्या होगा कि एक थोड़ा सा टाइम, शायद 11 बजे तक ये यहीं पे गेम खेलेगा, ये आगे पीछे ऊपर नीचे होगा, और फिर अगर ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है 24,000 पे उसके बाद, तो फिर हम लोगों को ये न्यू मूव यहाँ तक देखने के लिए मिल सकती है आज के दिन में। लग नहीं रहा कि इतना जाने देगा मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी ही 100 पॉइंट नीचे आ गया है। कितना है, अच्छा ओके, गैप अप ओपनिंग था, राइट यस। तो गैप अप ओपनिंग होके भी कितना आया है वो 233 हाई है, ओके 233 से 24,093, मतलब तकरीबन ये 110 पॉइंट के लिए, 120 पॉइंट के लीजिए। तो 120 पॉइंट गिरने के बाद एक डाइवर्जन आता है ना। तो देखिए 120 पॉइंट में अगर हम लोग यहाँ से कैप्चर करते थे तो 110 से लेके 170 180 तक गए हैं। कितना पॉइंट्स है, 70 पॉइंट्स हो गया है ना। तो ऐसा होता है भाई, जिस दिन मोमेंटम रहता है ना, ऐसे बड़े बड़े प्रॉफिट बनते हैं उस दिन। तो देखिए, और अभी ये हम लोग को देखने को मिल गया। अभी ये थोड़ा सा अगर फास्ट होगा इसका मोमेंटम, ये क्यों मैं हर बार वो शब्द कह रहा हूँ मोमेंटम, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए ये ज़्यादा ही स्ट्रांग हो रहा है इसके कंपैरिजन में, है ना। तो अभी क्या होगा, थोड़ा सा यहीं पे लिंगर करेगा वो बीच में कहीं, और टाइम डीके करके फिर थोड़ा सा एक पॉइंट आएगा, अब 12:30 11 कभी भी आ सकता है वो, डीलेट्स तो से वो हमको मार्केट वॉच में रखना पड़ेगा। लेकिन जब भी आएगा तब ये अगर यहाँ पे स्ट्रांग हो गया तो ये जो भाई साहब है हमारे सीधा नीचे निकल लेंगे। अगर वैसा नहीं होता है, ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि ये मुझे ओपन इंटरेस्ट की वजह से स्ट्रांग लग रहा है, और वो अगर नहीं हो पाया तो यहाँ से रिटर्न जाके मार्केट फिर से 24,200 के ऊपर जाने में हमको मतलब वो पर्टिकुलर मोमेंट दिखाई देगा, है ना। तो इसलिए ये जो 743 आपको दिख रहा है, क्योंकि ये भी स्ट्रांग है, ये भी ज़्यादा कुछ पीछे नहीं है, ये दोनों सेम ही चल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो या फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो, दैट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। दोनों केस में हम लोग रेडी है ना। तो ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक तो नहीं आया, थोड़ा सा ये शायद मेरा पॉइंट गलत लगा हुआ है। 27 पे डाल दो क्या इसको, 27 ओके 27 को एग्जैक्टली वो मूव हुआ था यहाँ से कहीं पे। अच्छा ये देखिए, ये वाला यहाँ से मूव हुआ था, तब मुझे लगा था कि मैंने मार्किंग थोड़ा 10 पॉइंट ऊपर कर दी है, इसलिए मैंने अभी उसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करके नीचे लेके आया। और 38 भी एक्चुअली नॉट इतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं था, वो 10 ही पॉइंट्स था। सो 10 पॉइंट में क्या ही मार्केट कर लेने वाला है। सो लेट्स सी आगे क्या मूव होता है। तो देखिए, जो डिस्कशन हम लोगों ने किया था कि यहाँ से डाइवर्जन लेके वो ऊपर तक जाएगा, मैंने ये पॉइंट रखा था, लेकिन वो थोड़ा सा और ऊपर जाके 50 तक जाके फिर से नीचे आया है। वो इसलिए कि ये देखिए आप, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है ना। तो ये स्ट्रांग होने की वजह से ये थोड़ा सा आगे तक गया है, और अगर ये थोड़ा वीक होता और ये थोड़ा सा स्ट्रांग होते रहता तो हमको श्योर शॉट इस पॉइंट के नीचे ही सीधे से वो जाते हुए दिखता था। सो कोई नहीं, इतना उतना चलता है। और ये देखिए फिर से वो 50 से रिटर्न होके अभी नीचे आ रहा है। तो आई थिंक फिर से 70 पॉइंट्स का वो दे सकता है। 70 पॉइंट्स मतलब यही तक है ना, या 50 से लेके यहाँ तक 70 पॉइंट्स होता है, 80 तक, 150 से 086। तो ऐसा लग रहा है कि एकदम फास्ट दे सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है मुझे उसकी, क्योंकि ये देखिए ये 1175, ये 1188 और ये करीबन 10 लाख के करीब। सो तकरीबन 1.5 लाख का फ़र्क है इसमें, 1.5 लाख से ज़्यादा ही, 1,90,000 का फ़र्क है। तो यहाँ तक शिफ्ट होने में टाइम ले सकता है ना। अभी ये देखिए, ये भी साथ में है, ये दोनों साथ में है, ये यहाँ पर आगे बढ़ रहा है ना, ये भी यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, और ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है। अनलेस एंड अनटिल ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रांग नहीं होता, तब तक हमको क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि फॉलिंग मार्केट मतलब ये जो फॉल हुआ है उसके बाद में और भी ज़्यादा फॉल हो सकता है यहाँ तक, है ना। तो आई थिंक ये आज के डे एंड तक आ सकता है, अगर यही सेम सिनेरियो आगे कंटिन्यू रहता है। अगर नहीं चेंज हो जाता है अगर सिनेरियो, तो फिर से हम लोग हमारी स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं लाइव मार्केट के अंदर। हाँ जी, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि ये भाई साहब और ये भाई साहब और ये भाई साहब, ये जो है ये स्ट्रेंथन हो रहा था। तब क्या हुआ कि 24,100 के नीचे मार्केट गया और वहाँ से ऊपर आ गया, राइट, क्योंकि ये थोड़ा सा वीक था। अभी ये भी थोड़ा सा स्ट्रांग है और ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है अभी। तो हमको क्या देखने को मिला, यहाँ से ये ऊपर चला गया, जो कि हमारा एस्टिमेटेड ये ब्रेक पॉइंट था कि हमने सोचा था कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, यहीं से लिंगर करके यहाँ से वापस आएगा वो हमेशा।
तो उस चीज़ को उसने मतलब अबाइड नहीं किया है, वो सीधा ही ऊपर निकल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाने लग गया है ना। अभी यहाँ पर शिफ्ट होने के अभी भी चांसेस लग रहे हैं उसके, क्योंकि 3 ही लाख का डिफरेंस है और ये जो है इसके अंदर 6 लाख का डिफरेंस है तकरीबन। तो देखना पड़ेगा और कितना ऊपर तक मार्केट जाता है। और फिर से अगर 200 के करीब आया तो हम लोग फिर से पुट के चांसेस यहाँ पर देख सकते हैं। लेट्स सी, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। 17 हो गया, 21 लाख है, 19 लाख है, ये 14 लाख है। ये यहाँ से शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, लेकिन ये जो है ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होते हुए दिख रहा है ना कि यहाँ पे। तो साफ है कि थोड़ा सा ऊपर आके फिर से मार्केट नीचे जाने की फिराक में लग रहा है। तो इस बार अगर ये थोड़ा सा इसके ऊपर भी जाता है तो हमको कोई ताजुब नहीं, क्योंकि एक बार अगर ये पॉइंट उसने छू लिया है तो दोबारा भी वो छू सकता है, और अगर दोबारा आएगा ऊपर तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा निकल सकता है ना। तो ये पॉसिबिलिटी एक है। और अगर वैसा नहीं हुआ कि 200 के ऊपर जाके उसने फिर से नीचे आना चाहा तो वो फिर से यहीं पे लग के नीचे आने की तैयारी में हो सकता है। तो देखते हैं, अभी थोड़ा और टाइम देते हैं मार्केट को कि फाइनली क्या होता है। अभी तो अच्छा 11:19 हुए हैं मेरे इसमें दिख रहा है। तो ये देखिए, ये बहुत ही स्ट्रांग है, ये बढ़ रहा है उसके हिसाब से, और ये भी है। तो यहाँ तक फिर से आने की उसकी तैयारी है, क्योंकि ये भाई साहब ग्रो हो रहे हैं, है ना। तो लेट्स सी कहाँ तक जाके मतलब 200 पार करता है क्या, ये मुझे देखना है। वैसे रिस्की ट्रेड अगर लेना है तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि वो श्योर शॉट अभी ऐसा लग रहा है कि नीचे ही गिरने वाला है। लेकिन रिस्की ट्रेड में क्या होता है कि अगर हमने यहाँ से ले लिया तो ये ऊपर तक जाएगा, तो उतना हम लोगों को लॉस हो सकता है। लॉस इन द सेंस थोड़ा टाइम लॉस में रहेगा, लेकिन फिर से वापस रिकवर हो जाएगा। लेकिन क्यों फालतू में उतना जो प्रीमियम है उसको ज़्यादा पे करके पहले ही एंटर कर लेना, रिस्की ट्रेड ले लेना, और बाद में फिर देखना कि यार हम अपना प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता था, लेकिन हमको हुआ एक्चुअल में कम प्रॉफिट हुआ। तो ये करने से बचना है ना। जल्दी ही एंटर करने का जो ये होता है कि अभी फेवरेबल सिचुएशन लग रही है, बहुत ही ऊपर आ गया है, इसके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा हमको गारंटी नहीं है, लेकिन इसको देख के लग रहा है कि ऊपर जाएगा, है ना। तो उस केस में थोड़ा सा रुकिए, मतलब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से सीधा ही घूम जाए वो मार्केट, लेकिन मैं ये पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ कि तुम इधर तक आ जाओ, फिर हम लोग यहाँ से इस रेंज में कहीं पर भी 10 पॉइंट्स आगे पीछे कहीं पर भी अगर जाए तो हम लोग पुट में बैठेंगे, या फिर इस पॉइंट का वेट करेंगे जो कि है 268। ये एक और मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पर, इसको ऑरेंज मार्क कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखने लग जाए। 2 पॉइंट्स इज ओके। ओके, सो एक तो ये यहाँ से ट्रेड लेंगे या फिर यहाँ से पुट का ट्रेड लेंगे आज, देखते हैं। हाँ, तो देखिए ये क्या हुआ जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ से रिस्की ट्रेड ले सकते थे हम लोग, लेकिन मैं इस पॉइंट की राह देख रहा था, लेकिन वो यहीं से पलट गया है, तो एक रिस्की ट्रेड ले सकते थे और अच्छा मूवमेंट है। वो कहाँ तक जाने की तैयारी है इसकी, तो वो है 2190। ओके, सो 24,100 के नीचे यहाँ तक फिर से आएगा, लेकिन उसके नीचे कंटिन्यू करेगा क्या? उसके नीचे अभी ये 17 लाख हो गया है। ओके, उसके नीचे 24,000 27 तक 20 ओके 31 इट्स ओके। तो यहाँ तक उसके आने की प्रोबेबिलिटी मुझे आज के दिन में लग रही है। सो देखते हैं फिर से थोड़ी देर के बाद कि ये कहाँ तक पहुँचेगा। तो ये जो मूवमेंट चालू हुई थी, यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, वो सिर्फ कितना पॉइंट्स गिरा, 40 पॉइंट गिरा तकरीबन, और फिर से ये जो लेवल है हमारी इस पे से वो ऊपर चला गया। ये जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से फिर से ऊपर गया है, और यहाँ से भी ऊपर ही जाता जा रहा है। 1 2 3 4 कैंडल के लिए, 4 5 6 कैंडल्स के लिए हमको इसके करीब दिखा, लेकिन वो उसके बाद में ऊपर गया और वहाँ से फिर से वहीं पर आके गिरा है। एंड देन अभी फिर से उठ के थोड़ा सा नीचे आके ऐसा दिखा रहा है हम लोगों को, लेकिन लेट्स सी 12:23 हुए हैं अभी, और ऑप्शन चेन क्या कहती है, तो ये स्टिल स्ट्रांग है। देखिए यहाँ पर भी स्ट्रांग है, यहाँ पर भी स्ट्रांग है ना, ऑलमोस्ट सेम है। ये OI का ज़्यादा है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू दिस, और उसके अपोजिट में अगर देखा हमने तो ये स्ट्रांग है ना, ये थोड़ा सा वीक हो गया है एज़ कम्पेरेटिव टू दिस, तो इसके नीचे ही रहेगा। लेकिन ये जो है ना, ये इसके वजह से ऐसा लग रहा है कि ये शिफ्ट हो सकता है। बाकी ये तो कुछ नहीं इतना मैटर करता अपने लिए अभी के लिए, फ़िलहाल तो ये बहुत ही दूर है, मतलब ये यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा है ना। तो क्या कैसे, ये भाई यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा है, ये भाई यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा है, और ये भाई यहाँ पे भी होने की देख रहा है, और यहाँ पे भी होने की देख रहा है। तो
अपने को क्या दिखता है इस केस में कि मोस्टली ओपन इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पर तो बहुत ही कम उसका चांसेस लग रहा है जाने के लिए। बट अनलेस ये बढ़ता है और इसको क्रॉस कर लेता है तो और वो उसके आगे निकल सकने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इवन दो ये भी बढ़ गया तो भी ठीक, कोई बात नहीं। ये जो है ये इससे अगर ज़्यादा हो गया तो और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए ये क्या हो रहा है कि ना ये थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है हमको। ये देखिए 200 के नीचे आया है, मतलब 200 के नीचे से ही घूम गया है वो, और वहीं पे करीबन 250 के पास, मतलब इस पॉइंट के करीब ये जो है ना 21 लाख दिख रहा है आप लोगों को, और ये 19 लाख दिख रहा है। ये दोनों के बीच में क्लोज कंपटीशन दिख रही है आज, और 19 लाख तो यहाँ पर भी है, मतलब ये थोड़ा सा इसके नीचे रहेगा। तो देखिए 50 के नीचे रह रहा है वो हमेशा, मतलब उसके थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे आ रहा है, फिर से नीचे आ रहा है ना। तो और 3 घंटे है मार्केट के पास, यहाँ पर शिफ्ट होता है या फिर यहाँ पर शिफ्ट होता है, ये देखना दिलचस्प है आज। तो ये आज अभी अभी भी ट्रेड मिला नहीं है मुझे, मतलब मैंने लिया नहीं है, सॉरी नॉट मिला नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे चांसेस थे, एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर, एक यहाँ से भी कॉल ले सकते थे, और एक यहाँ पर रिस्की ट्रेड था, लेकिन लिया नहीं मैंने रिस्की होने के कारण। सेफ रहता तो मैं यहाँ से ले लेता, मतलब यहाँ तक आता और फिर नीचे गिरता, ये 2-3 कैंडल बनती, तब उस केस में मैंने सोचा था कि यहाँ से लूँगा, लेकिन वो यहीं से घूम गया है। लेकिन इवन दो यहाँ से घूम गया है, देखिए रिस्की ट्रेड इसलिए बोला कि वो कंटिन्यू नहीं किया उसने, वो यहाँ से फिर से ऊपर आके फिर से वहीं पे गोते खा रहा है 2-4 बार। अभी हम लोगों को कंफर्मेशन चाहिए, बस उसके लिए वेट कर रहे हैं। देखिए अभी ये जस्ट रेंज यहाँ पर बाउंड थी कब से, और मैं वेट कर रहा था, मैं ऑप्शन चेन को देख रहा था कब से, और थोड़ा सा टाइम के लिए मेरा मिस हो गया। और देखिए 23 ये बढ़ गया, ये ओके, ये यहाँ पे गया है, ओके, यहाँ से यहाँ पर जाने का देख रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है ना। और ये अभी देखिए थोड़ा थोड़ा पीछे रहने लग गया, ये यहाँ पे बढ़ रहा है। तो देखना होगा इन सब का कंपटीशन कैसे चल रहा है ना। ये देखिए ये पीछे रह गया, ये आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गया। तो इसलिए ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा झटका लगा है उसको अभी, जो हमको ये दिख रहा है ना, 130 पॉइंट्स कवर कर ली उसने एक ही झटके के अंदर। सो ये हम लोगों को रिस्की ट्रेड एक है, लेना तो नहीं चाहिए, और वेट करेंगे। और थोड़ा सा क्लियर पॉइंट जब तक हम लोगों को मिलता है नहीं, ये क्या होता है ना स्टेट, ये एक ऐसा होता है ना कि ये लाइव मार्केट डिसाइड करेगा, ऐसा नहीं कि हम लोग पहले से ही देख लेंगे। ऑप्शन चेन में कभी कभी बहुत ही क्लियर इंडिकेशन देता है, जैसे कि कल हमारा हुआ है ना, स्टार्टिंग से ही शुरू से ही हमको बुलिश लग रहा था और एंड तक बुलिश रहा। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज स्टार्टिंग में बियरिश हुआ, मिडल में कहीं पे उसने थोड़ा सा यहाँ तक बियरिश ही दिख रहा था, लेकिन सडन ही उसका वो जो पॉइंट मूव हो रहा था आगे, ये वाला जो यहाँ पे आ रहा था, उसके वजह से वो फिर से ऊपर चलने लग गया। और अभी जो देख रहे हैं हम लोग वो कि फिर से नीचे गिरना चाह रहा है वो यहाँ से, इंस्टेड ऑफ यहाँ से जाके वो उस प्राइस पॉइंट के नीचे से ही फिर से रिवर्स हो गया है। तो देखिए ये जो है ये 1-2 बार आया, तीसरी बार को उसने क्रॉस कर दिया है। ओके, तो अभी ये लेट से अगर नीचे जा रहा है तो हम लोगों ने पॉइंट ऑलरेडी मार्क करके रखा है, 86 तक जाएगा, 86 के ऊपर ही रहेगा, शायद से फिर से एक बार ऊपर आने के लिए देख रहा है, क्योंकि ये अभी तक यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुआ है। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसके नीचे भी जा सकता है और नीचे जाके फिर से ऊपर आएगा, या फिर अगर ये तब भी स्ट्रांग रहता है तो ये 100 के ऊपर ही कंटिन्यूस बना रहेगा। लेट्स सी, इस पे डिपेंडेंट है ये, अगर शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक तो मज़ा आएगा भाई फॉल देखने में। तो ये बढ़िया मूव कैच कर सकते थे हम, लेकिन नहीं हुआ ये। यहाँ से मतलब ये प्राइस पॉइंट पे मैं देख रहा था कब से इसको कि ये इसके ऊपर जाए, उसके ऊपर जाए, तब जाके पुट लूँगा, लेकिन वो इधर से ही गिर गया वो। तो अच्छा है, कोई बात नहीं, यहाँ तक आ गया है वो, जो कि एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट हम लोगों ने रखा है यहाँ पे 086। उसके नीचे अगर गया तो और अच्छा है, आज का प्रेडिक्शन फिर से सही हो जाएगा, राइट। सो एक दुख की बात यह है कि आज एंट्री नहीं कर पाए थोड़ा सा, क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली हमारा ड्यूटी भी चल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान इधर उधर है हमारा। तो देखिए ये 22 पर है और ये भी 22 पे फिर से बढ़ गया है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा ये अभी ये 50 के बीच में और ये 100 के ऊपर है ना, मतलब इस बीच में ये सेम रेंज जो हम लोगों ने सुबह देखी थी उसके बीच में रहने की जो भी उसकी प्लानिंग है वो लग रही है अभी फिर से। ये देखिए है ना, सुबह यहीं पे प्राइस पॉइंट पे आके वो थोड़ा सा ऊपर और जाके नीचे आया था, और आज भी तकरीबन उसी प्राइस पॉइंट पे हम लोगों को ये मिल रहा था। ये 116 पे था, ये 1110 पे था,
और उस सेम डायरेक्शनल दिया है उसने, है ना, यहाँ से, क्योंकि ये स्ट्रांग है यार, ये जो 24,100 वाला जो दिख रहा है आपको, ये बहुत ही स्ट्रांग है। और एक सेकेंड फिर से रिलोड करते हैं। और जब तक ये यहाँ पर शिफ्ट नहीं होता ना, तब तक हमको क्लियर कंफर्मेशन नहीं मिल सकता है कि ब्रेक डाउन है आज को टोटली, क्योंकि ये देखिए अभी ये पीछे रह गया है, ये आगे बढ़ गया है उसके, तो लग रहा है कि बुलिश, आई मीन सॉरी बियरिश है, लेकिन ये बहुत ही तगड़ा बैठा हुआ है वहाँ पर। और अनलेस एंड अनटिल ये सिनेरियो चेंज नहीं होता, इसका थोड़ा सा स्ट्रांग होकर 30 तक नहीं आता, तब तक हम लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट है कि ये इस प्राइस पॉइंट के आगे या फिर नीचे यहाँ पे कहीं खेलने लग जाए। तो देखिए ये होता है ऑप्शन चेन को अच्छे से रीड करने का नतीजा। आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया आ जाता है कि कहाँ से कहाँ घूम रहा है मार्केट, और ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली कहीं पे भी यहाँ पर दिख रहे 2 कैंडल ग्रीन दिख रही, तीसरी रेड दिख रही मतलब ऊपर जाएगा, ऐसा ब्लाइंडली आप कोई ट्रेड के अंदर एंटर ना करें। इसीलिए ही ये ऑप्शन चेंज देखना है। मतलब आप देखिए सुबह से ही जो लाइन हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी, उसी को वो टच करके फिर से गया, अभी फिर से टच करके, उसको ब्रेक ही नहीं किया उसने, है ना, मतलब उसका जो आखिरी का भी आखिरी सिरा है वही उसको टच हो रहा है, ये जो दिख रहा है आपको। तो ये बात होती है। सो ग्रेट, अभी फाइनली ये इसने ब्रेक कर दिया है हमारा ये जो पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था कब से, सुबह से, वो ब्रेक हो चुका है। और एक बार रिफ्रेश करके अगर हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज है, और ये अभी देखिए ये 25 पे है, ये 35 पे, और ये 28 पे है ना। तो जैसे ही क्लियर इंडिकेशन हमको आ गया है कि ये यहाँ पर मूव होने के लिए देख रहा है, तो अभी क्या होगा कि अभी कंप्लीटली नहीं मूव होगा, ऐसा नहीं कि सीधा ही 24,000 पर आ जाएगा। वो क्या करेगा, 24,050 के नीचे जाएगा, 050 के नीचे जाने पर वो थोड़ा सा 2-3 बार वापस अप आएगा। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने मैक्स लिमिट लगा के रखी कि इसको ब्रेक करने के बाद जब ये नीचे आएगा तो ये यहाँ तक जा सकता है, ऐसा हम लोगों ने एस्टिमेट किया है ना, प्रेडिक्ट किया है। और यहाँ तक आने के बाद वो फिर से, अगर ये पूरा ही यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुआ, तो फिर से वो 24,035, 30, 45 वहाँ से फिर से रिटर्न मिल सकता है। अभी ये देखिए ये फिलहाल 061 तक मैक्स आया हुआ है, और ये इसलिए क्योंकि इसका ये जो है ना, ये इसके कंपैरेटिव ज़्यादा है, तो इसके लिए वो 50 के नीचे एकदम झटके से नहीं आ गया है ना, वो इसके लिए उसके ऊपर ही अभी तक मंडरा रहा है। और अगर थोड़ा सा और स्ट्रेंथ आता है पुट साइड में तो वो जा सकता है, या फिर यहीं से रिटर्न होके, यहीं से फिर से रिटर्न होके वो 24,100 के ऊपर आके आई थिंक आज के दिन में क्लोज होगा। बट लेट्स वेट कि वो ये टारगेट कम्प्लीटली अचीव करता है, या फिर वो जो भी हमारा एंट्री पॉइंट था यहाँ से यहाँ तक का, वो हम लोग अच्छे से मतलब ले नहीं पाए आज के दिन में। सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कल देखेंगे क्या एंट्री करना है, क्या एग्जिट करना है ना। तो अभी का सिनारियो ऐसा है कि ये 42 है, ये जो है बहुत ही स्ट्रांग हो गया झटके से ही एकदम, मतलब कुछ मिनट के अंदर ही मैंने देखा कि वो बहुत स्ट्रांग हो गया है। और ये है, ये पीछे लैग कर गया, करीबन 10 लाख पॉइंट से पीछे है ये, और ये एक समान हो गया। मतलब ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस, ये स्ट्रांग सपोर्ट है ना, और वीक टुवर्ड्स ना ये अभी वीक टुवर्ड्स बॉटम रह गया, और ना ये स्ट्रांग टुवर्ड्स टॉप, ओके, आई मीन वीक टुवर्ड्स टॉप रह गया है ना, दोनों ही स्ट्रांग हो गए। इस केस में हम लोगों को क्या दिखा कि ये उसी रेंज के बीच में अभी खेलेगा, है ना। एक जो ये रेंज है हमारी 24086 वाली रेंज, मतलब 24,100 से थोड़ा सा नीचे से ये 24,100 के बीच में, और ये 24,200 के बीच में, है ना। अभी ये इसके अंदर अभी ये रहना चाहेगा। तो ये अगर हम लोग ट्रेंड लाइन जैसे ड्रॉ कर ले कि ये जो हम लोगों को दिख रहा है, इसी रेंज के अंदर अभी ये फंस चुकी है ना मार्केट। सो अभी देखना ये है कि आगे थोड़ा सा कितना टाइम बचा है, 1.5 घंटा बचा है अभी, 1.5 घंटे में क्या क्या मूवमेंट देता है वो ये देखना है। अच्छा, ये सिनेरियो सही में अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को अभी श्योर शॉट पता है कि ये इसके आगे जाएगा नहीं ज़्यादा, और इसके पीछे जाएगा नहीं, तो ये स्टेबलाइज हो गया अभी मार्केट। ये देखिए यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ से फिर से यहाँ पे, और फिर से अभी अंदर आना शुरू हो गया है ना। तो इस टाइप के सिनेरियो में अगर ये बात हमको सुबह से क्लियर होती तो हम लोग यहाँ से पुट लेते, फिर यहाँ से कॉल लेते, फिर से यहाँ से पुट लेते, फिर यहाँ से फिर से कॉल लेते, है ना। तो मल्टीपल यहाँ पर एंट्री पॉइंट्स हम लोगों को दिखते हैं इस केस में। सो वेट करते हैं थोड़ा सा और, मार्केट क्लोज होने में अभी और टाइम है, देखते हैं फाइनल मूवमेंट कहाँ तक जाता है। सो यस गाइज, अभी मार्केट क्लोज हो चुका है तकरीबन। ये जो मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल रही है कि ये फाइनल कुछ 1-1.5 घंटे के अंदर बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोगों ने क्या देखा था इसके हिसाब से
कि ये थोड़ा सा स्ट्रांग था, है ना, ये भी स्ट्रांग है, यहाँ से नीचे गया, ये स्ट्रांग होते गया, और ये भाई साहब भी स्ट्रांग होते गए कंपैरेटिवली। तो इससे हुआ क्या है कि इन दोनों के बीच में जो लड़ाई थी वो पूरी सक्सेसफुल नहीं हो पाई कि ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इसके वजह से ये हमको 24,100 के नीचे जाते हुए नहीं दिखाई दिया। ये 12 लाख से जीत गया और ये उससे भी ज़्यादा है, मतलब ये 10 लाख है। तो ये क्या हुआ, ये हार्ड बाउंड लिमिट हो गई हमारी इसकी, है ना, रेंज। हमने ये 24,100 आई मीन 200 के करीब, और ये 24,100 के करीब फिर से कहीं यहाँ पर थे, तब हम लोगों ने ड्रॉ की थी। और हमने बोला था कि क्या होगा कि ये भले नीचे गया है, टूटा है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो उतनी ही है जितनी यहाँ पर हम लोगों ने देखी थी। सो इसीलिए वो फिर से रेंज बाउंड हो गया, और लगभग 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक वो 24,100 की लाइन के ऊपर ही रहा। और उस हिसाब से आप अपना प्रीमियम देखोगे तो सिर्फ 10 रुपये का ही उसमें ऊपर, मतलब ये है, डिफरेंस है, राइट। सो आई होप आज का निफ्टी प्रेडिक्शन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज भी हमने बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं ना कि मोस्टली एक्यूरेट आज भी गया है। सिर्फ बात यह है कि हम लोगों ने उसमें ट्रेड नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा माहौल क्लियर नहीं था। मतलब शुरू से था हमको क्लियर कि फॉल आने वाला है, लेकिन ये जो यहाँ उसके बाद का जो था वो उसने क्लियर नहीं होने दिया कि वो सीधा कंटिन्यू करेगा या फिर से वो रेंज बाउंड हो जाएगा। तो फिर से वो रेंज बाउंड हो चुका है। सो आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं अगले किसी और दिन। सो तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर कीजिए, और बताइए हमको कि ये प्रेडिक्शंस आपको कैसे लग रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय गाइज एंड सी यू टुमारो।